वक्फ बिल जो बीजेपी और उसके दोस्तों ने पास करवाया है, जो जुल्म और जबरदस्ती का नमूना है, उसका विरोध करने के लिए हम एक हैं। मैं मायूस हूं कि कुर्सियां खाली है, कोई भी लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं जा सकती। जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये लड़ाई किस काम की, और ये लड़ाई है किसके लिए मुझे नहीं मालूम। किताबों में क्या लिखा है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान के लिए जमीन कहां से लाओगे? मस्जिदों के लिए जमीन कहां से लाओगे? ये सरकार यही चाहती है कि तुम घटने पे आ जाओ। कब्रिस्तान चाहिए, जाओ कलेक्टर के पास घुटने के बल खड़े रहो, मांगो उसके पास कब्रिस्तान दो, भाई कब्रिस्तान दो, देगा गवर्नमेंट। और अगर नहीं देना है तो जैसे अदानी को यतीम खाने की जमीन दे दी, एक बड़े रास्ते पे, याद है ना तुमको? देखो कुछ गलतियां हमारी भी हुई है। वक्फ ये दान है, दान चैरिटी है, और वंस एक बार तुमने दान कर दिया तो वापस लेने का हक तो तुमको किसी को भी नहीं है। जैसे महाभारत में है कि कर्ण को बचाने के लिए भगवान ने उसको कुंडल दिया था यहाँ पे, तो उसके शरीर को कोई छेद नहीं सकता था, तो भगवान ने खुद जाके उसको दान मांगा कि तेरे कुंडल दे दे, तो उसने कुंडल निकाल के दे दिए, वापस नहीं ले सका और मौत को बुलावा दे दिया। तो दान एक ऐसी चीज है जो दी जाती है वो वापस नहीं दी जाती। जब हमारे पुरखों ने कोई जमीन अपने दिल से मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, धर्म के लिए दी है तो दी है, तो हमारे हाथ से गलतियां हुई, उस गलतियों की सजा आने वाले नस्ल को नहीं मिलनी चाहिए। तुमको कानून बनाना है, बनाओ, लेकिन ये कानून बनाओ कि वक्फ की जमीन जो भी बेचेगा वो जेल में जाएगा। लेकिन ये कानून मत बनाओ कि सरकार वक्फ की जमीन बेचेगी, वो तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, हमारे पुरखों की। और ये हिंदू मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ये सीधा सीधा दस्तूर पे हमला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 19 के तहत ये कहते हैं कि आपको धर्म की आजादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो है। अगर हमारे धर्म में, इस्लाम में कहा जाता है कि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ इस्लाम के लिए होगा, धर्म के लिए होगा, वहां पे कब्रिस्तान बनेंगे, वहां पे मस्जिदें बनेगी, वहां पे तालीम के लिए अदारे बनेंगे, मदरसे बनेंगे, बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, हमारा हक है। आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन से जमीन की बात करते हैं? मस्जिद के? अरे दिल्ली में जो सबसे बड़ी बड़ी जमीनें हैं जो खुली दिखती है वो किसकी है? हुमायूं का मकबरा जिस जगह पे है उसके बाजू में 17 एकड़ की जमीन है, वो किसकी है? वो जमीन वक्फ की जमीन है। इनकी नजर उन सब बड़ी जमीनों के ऊपर है। सरकार क्या सौदा कर रही है क्या? सरकार सब जमीनें बेचनी चाहती है। आपको मालूम नहीं है, जब ये सब चालू था तब आरएसएस का जो मुखपत्र है, जिसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया, एक लिख के आया कि जितनी बड़ी जमीनें मुसलमानों की है उससे बड़ी जमीनें क्रिश्चियनों की है। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर वो पूरा ऑर्गेनाइजर का जो किताब छप के आया था वो वापस ले लिया, क्योंकि दुनिया से दबाव आया कि आप ये नहीं कर पाओगे। हम दबाव डालने में कम गिरते हैं, क्योंकि हमारे लोग
जब अपने खुद पे आ रहा है तब बाहर नहीं निकलने वाले, तो कब निकलेंगे? कि सुप्रीम कोर्ट वैसी ही चाल चलनी चाहिए जैसे सरकार को चलनी है। तो वह सुप्रीम कोर्ट का एक हक है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लोकसभा में पारित हुई कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप उनको प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि तुम हमारी ही चाल चलो? तो ये जो कानून आ रहा है ये कोई इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन ये कानून डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर के खिलाफ है। लड़ाई दस्तूर बचाने की है और हम दस्तूर बचाने निकली है। चलो हम साथ मिलके एक होके चले। हम दस्तूर बचाने निकले हैं।